हेलो स्टूडेंट, ये जेई एडवांस 2025 फिजिक्स का जो है पेपर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या दे रखा है, शोन इन द फिगर ए यूनिफॉर्म रॉड ओ डैश ऑफ लेंथ एल इज हैंग्ड एट द पॉइंट ओ एंड हेल्ड इन place vertically between two walls using two massless springs of same spring constant. The springs are connected at the midpoint and at the top and O dash of the rod as shown in figure 1, and the rod is made to oscillate by a small angular displacement. The frequency of oscillation of the rod is F1. On the other hand, if both the springs are connected at the midpoint of the rod as shown in figure 2 and the rod is made to oscillate by a small angular displacement, then the frequency of oscillation is F2. Ignoring gravity and assuming motion only in the plane of the diagram, the value of F1 upon F2. ये क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या है, ओरिजिन ओ पर जो है ये हैंज कर रखा है, दो स्प्रिंग लगा रखे हैं। अब वो कह रहा है इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हैं, दे दीजिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इधर को दे दिया मैंने, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा दे दिया मैंने। तो अब इसको दूंगा, तो अब इसको रिलीज करूंगा तो ये क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा। उस ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी F1 दे रखी। और ऐसे इसमें दो केस दे रखे हैं, इसमें एक स्प्रिंग ऊपर लगी है टॉप में, एक नीचे लगी है, इसमें दोनों मिड पैरेलल लगे हैं। तो पहले वाले केस में देखते हैं। तो अगर मैं इसको जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसका, थीटा। सपोज लीनियर डिस्प्लेसमेंट में मान लेता हूँ x, x1 मान लेता हूँ, इसको θ1 कह देता हूँ। तो क्या होगा, इस पर जो फोर्स F1 और F2 दो फोर्स हैं, दोनों पर लगेंगे, तो F1 क्या हो जाएगा, माइनस के, स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों के लिए सेम है, माइनस के x1। F2 कितना हो जाएगा, माइनस के x2। अब x1 x2 ये टोटल लंबाई L है, तो x1 क्या हो जाएगा, x1 इसके लिए होगा, ये इसको x2 कर देता हूँ, x1 x2, ये x1 इसके लिए हो गया ये। तो यहाँ पर x1 है, तो x1 क्या हो जाएगा, L/2 इंटू थीटा, ये एंगल है θ1, ये हो गया। ये थीटा ही ले लो जिसको, ये थीटा हो गया, ठीक है, ये एंगल थीटा हो गया। तो ये एंगल थीटा हो गया, L/2 थीटा हो गया। ऐसे F2 निकाला, माइनस के, ये यहाँ से यहाँ तक L है, तो x2 कितना हो जाएगा, L थीटा, ये हो गया। अब हम टॉर्क निकालते हैं, इस पर टॉर्क कितना लगेगा। टॉर्क इक्वल टू क्या था, फोर्स इंटू फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। F1 की यहाँ से परपेंडिकुलर L/2 है, L/2 प्लस दूसरा फोर्स इंटू इसका, इससे डिस्टेंस कितनी है, L है। तो यहाँ रख देते हैं इसको, माइनस के L²/4 थीटा माइनस के L² थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, -5/4 के L² थीटा, इतना आ जाएगा। अब टाउ कितना होता है, टाउ इक्वल टू I अल्फा I d² θ/dt²। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया रॉड का, तो d² θ/dt² रख दीजिए वैल्यू, कि वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/4 के L²/I थीटा। अब ये क्या है, ये ऑसिलेटरी मोशन के लिए हो गया। ये कितना होता है, ω², इसको -ω1² थीटा लिख देते हैं। तो ω1 कितना हो जाएगा, √5 k/4I इंटू L², इतना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए F1 निकालना है, F1 कितना हो गया, 1/2π √5 के L²/4। अब I कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड के अबाउट, यहाँ पर हैंड कर रखा है, तो इसके अबाउट ऑसिलेट कर रहा है ये, तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1/3 mL², लंबाई है, तो ये कट गया, दैट इज इक्वल टू 1/2π √15/4 k/m, ये हो गया। पहला तो ये F1 आ गया। अब ऐसे दूसरे के लिए करते हैं, दूसरे को भी मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, ये ऐसे रॉड को उधर को दिया, ये 5 मान लेते हैं। तो यहाँ पर F1 यहाँ पर कितना, F1 डैश मान लेते हैं, फोर्स यहाँ पर, इस पर F1 डैश लग रहा है और इस पर F2 डैश। तो स्प्रिंग के केस में F1 डैश कितना हो जाएगा, माइनस के, स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, तो ये x1, तो ये x1 डैश मान लेता हूँ यहाँ पर, x1 डैश। तो x1 डैश कितना हो जाएगा, देखिए आप, एंगल इक्वल टू r/रेडियस, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, तो ये L/2 है, तो L/2
5 मान लेते हैं इसको, 5 हो गया। ऐसे F2 डैश कितना हो जाएगा, माइनस के L/2 5 सेम रहेगा इसमें, ये हो गया। तो अब टॉर्क निकाला इसमें भी, F1 डैश इनटू, अब इसकी डिस्टेंस कितनी है, L कहाँ गया, L/2 है, तो दोनों में L/2 हो जाएगी, प्लस F2 डैश इंटू L/2। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के L²/4 माइनस के L²/4, 5 बाहर से आ जाएगा, प्लस कर देते हैं, 5 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, के हाफ के L² 5। टॉर्क कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, सेम एंड से वो जो है हैंग हुआ है, d² 5/dt², तो d² माइनस के साथ d² 5/dt² कितना हो जाएगा, के L²/2i5 माइनस ये ω² हो गया, तो ω2² कितना आ गया हमारे पास, के L²/2i। तो ω2 कितना हो जाएगा, √ के L²/2, आई की वैल्यू वही m/1/3 mL², L² से L² कैंसिल, तो F2 कितना हो जाएगा, F2 = 1/2 पाई √ 3k/2m हो गया। तो F1/F2 निकालना है, तो F1/F2 कितना हो जाएगा, देखो F1 कितना है हमारे पास, कहाँ गया F1, ये है, इसको इससे डिवाइड, 1/2 पाई से 1/2 पाई कैंसिल, k/m से k/n कैंसिल, तो √ 15/4 इंटू 2/3, तो 3 5 जा 2 2 जा, तो √ 5/2, तो √ 5/2 है, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस थर्ड क्वेश्चन था, बहुत आसान है।